माय डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत जगह पे, जो शायद बहुत से लोगों के लिए एक नई जगह होगी, बट एबटाबाद के लोगों के लिए एक लोकल पिकनिक स्पॉट और बहुत खूबसूरत और बहुत सीनिक है। आप बहुत एंजॉय करेंगे और इसके मैं आपको प्रॉपर गाइड भी करूँगी कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अभी हम मिसाइल चौक से अंदर दाखिल हुए और फिर पीए में बाईपास की तरफ चले गए। अब हमने बाईपास के पे सफ़र किया कुछ देर। असल में हमने अलियासी रोड पे जाना है यहाँ से। ये एक बहुत खूबसूरत शाम थी और बारिश और हवा, बहुत बारिश में इस सफ़र में और ख़ूबसूरती आ गई और हमने बहुत एंजॉय किया। अब आप देखें, हम पीए में बाईपास से गुज़र रहे हैं, तो देन वी शैल टर्न टूवर्ड्स द आर्मी पीटी स्कूल। ठीक है। अब मैं एबटाबाद के लोगों को बहुत अच्छी तरह पता होगा कि पीटी स्कूल कहाँ है। काकूल में पीटी स्कूल की तरफ हम जाएंगे और वहाँ से फिर आगे मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगी कि आगे हमने कहाँ जाना है, जो हमें अल मंसूर बाग की तरफ ले जाए। अब आप देखिए, ये पीए में मेन गेट है। पीए में मिलिट्री एकेडमी काकूल के गेट को हमने क्रॉस किया और अलियासी मस्जिद वाले रोड पे हम अब चल रहे हैं। ठीक है। अब आप देखें, आगे चौक आएगा जिसमें राइट साइड पे अलियासी मस्जिद की तरफ आप चले जाएंगे, जबकि लेफ़्ट साइड पे हम काकूल पीटी स्कूल की तरफ जाएंगे। ये देखिए, अब ये चौक आ गया है जिसमें राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि अलियासी मस्जिद की तरफ आप चले जाएंगे, जबकि हमने अब लेफ़्ट साइड पे मुड़ना है। यहाँ पे ग्रीन बोर्ड भी है जिसमें आर्मी स्कूल ऑफ फिज़िकल ट्रेनिंग का बोर्ड भी लगा हुआ है। हम अब उसकी तरफ जा रहे हैं। अब आप देखें, मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगी और फर्स्ट राइट हमने लेना है। बाहर से आने वाले लोगों के लिए तो ये एक है, नई चीज़ है, वो मुझे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एबटाबाद के रहने वाले लोग, उन्हें बेहतरीन तरीके से पता है कि काकूल पीटी स्कूल कहाँ है। अब आप देखिए, मैंने फर्स्ट राइट लिया। यहाँ पे भी बोर्ड लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा है, और रास्ता बहुत खूबसूरत है। आप कभी भी बोर नहीं होंगे। बहुत कुशादा सड़क है ये। There are thick trees, green vegetation, very refreshing and scenic environment, especially in the rainy and cloudy weather. जिस दिन मैं गई उस दिन बहुत खूबसूरत environment था। बारिश ने बहुत इसकी खूबसूरती में इजाफा कर दिया। It further enhances the beauty of the surroundings, making your journey even more pleasant. अभी आप देखिए, अब हम करीब पहुंचने वाले हैं। ये बहुत लंबा रास्ता है, इतना लंबा भी नहीं है, सारे लोकल रूट है, रोज़ाना का लोगों का आना जाना है।
अब आप देखें कि जब हम जाएंगे तो फिर हम काकूल की तरफ लेफ़्ट साइड, ये इस दीवार के साथ साथ आप चलते जाएंगे और आखिर में आप लेफ़्ट साइड से ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब यहाँ पे अब आप देखें, मैं अब राइट साइड पे ऊपर जा रही हूँ पीटी स्कूल की तरफ, और फ़ौरन मुड़ते ही आगे पीटी स्कूल का बोर्ड है। राइट साइड पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग है। बस यहाँ से आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। जैसे ही आप ये गेट क्रॉस करेंगे तो थोड़ा सा ही आगे जाके आपने लेफ्ट साइड पे मुड़ना है। ये देखिए, ये पीटी स्कूल का गेट है। ये यहाँ से आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग, यहाँ तक आप बहुत आसानी से पहुँच जाएंगे क्योंकि ये सीधा सीधा रास्ता है, इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। यहाँ से आप देखें, थोड़ा सा आप आएंगे तो लेफ्ट साइड पे आपने केयरफुल रहना है। मेरा सईदा का बोर्ड लगा होगा और उसके बिल्कुल साथ देखिएगा ये अल मंसूर बाग का भी बोर्ड लगा हुआ है। ऑल्दो कि इन्होंने रास्ते में बिल्कुल नहीं लगाया हुआ, ना सईदा आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे, और आपने यही रूट अब लेना है और उसको सीधा सीधा आपने आगे जाना है। लेकिन आपने साथ साथ बहुत केयरफुल रहना है क्योंकि इन्होंने क्लियर बोर्ड नहीं लगाए हुए, क्लियर इंडिकेशंस नहीं दी हुई। अब आप काफ़ी आगे आएंगे। ये देखिए, रास्ते में एक पुल भी आया, हमने इस पुल को क्रॉस किया। बहुत खूबसूरत और खुला रोड है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, आप आराम से अपनी गाड़ी लेके सफ़र कर सकते हैं। रास्ते में बहुत खूबसूरत घर हैं, फार्म हाउसेस बने हुए हैं लोगों के, और ये देखिए हम हाइट पे जाते जा रहे हैं। आगे ये बोर्ड्स लगे हैं, कुछ प्लॉटिंग भी हुई हुई है, प्लॉट बाय फरोख्त हैं, यहाँ पे टाउन्स बने हुए हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये रोड बड़ी खुली रोड है, ये आपको आराम से ये ले जाएगी अल मंसूर बाग तक। ये आप रास्ता याद रख लें। रास्ते में आप किसी से पूछ भी सकते हैं, हर कोई आपको गाइड कर देगा। मुझे भी एक दो बंदों से पूछना पड़ा और उन्होंने हमें क्लियरली बता दिया कि रास्ता किस तरफ है। ये देखिए, हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं। ये हाइट पे जाती जाएगी रोड, लेकिन आपको इतना अंदाज़ा नहीं होगा क्योंकि सड़क बहुत खुली है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे कुछ हाउसिंग स्कीम, कोई टाउन भी बना रहे हैं। ये लोग अगर इंटरेस्टेड हों तो यहाँ पे प्लॉट्स भी देखने जा सकते हैं और बड़े रीज़नेबल प्राइसेस में अभी ये प्लॉट जो हैं वो फ़रोख्त करें। अब आपने जब इस रोड पे आएंगे तो लेफ़्ट साइड पे एक रास्ता नीचे जा रहा है, ये सीधा हमें अल मंसूर बाग के गेट पे ले जाएगा। ये उन्होंने ही ये टाउन डेवलप किया है। अल मंसूर बाग एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, किसी का फार्म हाउस है, लेकिन उसको अभी वो उन्होंने पब्लिक के लिए अवेलेबल किया है। ये मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आपको खाने पीने का कोई चीज़ फराहम नहीं की जाएगी क्योंकि अभी इनकी कैंटीन्स नहीं हैं, अंदर कोई कैफ़े नहीं है। आप आते हुए अपने साथ खाने पीने की चीज़ें हमरा लाइएगा। ये देखिए, ये एक बैरियर आएगा, यहाँ से हम क्रॉस करेंगे। ये राइट साइड, लेफ़्ट साइड पे इनका ऑफिस है क्योंकि यहाँ पे ये प्लॉट्स से भी डील करते हैं। यहाँ आके आप प्रॉपर्टी के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। एंड फाइनली ये हम गेट पे पहुँच आए हैं। ये इनका फर्स्ट गेट है। ये अभी यहाँ पे गेट बंद था, यही इनका मेन गेट है। आप यहाँ पे हॉर्न बजाएंगे तो वो गेट खोलेंगे और गेट खोलते ही आपके सामने बहुत खूबसूरत बागीचा आपके सामने आ जाएगा। आप अंदर जाइए। हमें तो चूँकि बारिश थी तो वो फ़ौरन यहाँ पे करीब ही गेट के साथ एक सिटिंग रूम था, एक गेस्ट रूम था। उन्होंने हमें वहाँ पे बिठाया, पानी पिलाया और लोग बहुत अच्छे हैं। आप ये देखिए, ये छोटा सा गेस्ट रूम टाइप एक उन्होंने बनाया हुआ है और बहुत खूबसूरत। यहाँ बैठ के हमें बहुत मज़ा आया। हम थोड़ी देर यहाँ बैठे, बारिश के रुकने का इंतज़ार करते रहे।
और फिर फाइनली मैं बाहर आई। अब आपको मैं दिखाती हूँ। मुझे पता नहीं था कि इस एरिया से बाहर का एरिया भी बहुत बहुत ज़्यादा बहुत वसी है। फाइनली उन्होंने हमें गाइड किया कि अब आप इस गेट के थ्रू अंदर जा सकते हैं। Now I was surprised to see well-designed pathways. They have been constructed throughout the area. ये देखिए कितने खूबसूरत उन्होंने रास्ते बनाए हुए हैं। At the entrance there was a guest room, and now I am taking a very good walk, very pleasant walk, I must say, enjoying the calm and soothing atmosphere. बहुत खूबसूरत माहौल था। ये देखिए जगह जगह आप देखेंगे कि बैठने की उन्होंने जगह बनाई हुई है। आप अपने हमरा खाने पीने का सामान लाएं। बर्थडेज आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। किसी किस्म की पार्टी है आप यहाँ पे अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत इन्होंने। और यहाँ पे ये मैं आपको बताती चलूँ, इफ़ यू वांट टू डू बारबेक्यू, आप बारबेक्यू का सामान साथ ले आएँ और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से खूबसूरत शामों में यहाँ पे बारबेक्यू से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। अपने साथ अपने बर्तन भी ले आइए, लेकिन यहाँ भी वो जो भी आपको चाहिए होगा, कप्स चाहिए होंगे, ग्लास, तो दे आर सो हॉस्पिटेबल, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। I was pleasantly surprised to see neatly paved and cemented walkways. Children were so happy. They started running. अब आप देखें कि we walked along these paths surrounded by lush trees, blooming flowers, and an abundance of natural beauty that made the experience truly refreshing. और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये कोई लिमिटेड एरिया नहीं है। आप अपने राइट साइड पे देखें, मज़ीद सीढ़ियाँ आपको नीचे ले जाती हैं और ऊपर की तरफ जा रही हैं, दाएं तरफ जा रही हैं, जो मज़ीद आपको वॉकिंग ट्रैक्स तक रसाई फराहम करती हैं। जिन लोगों ने वॉक भी करनी है वो अपने जॉगर्स पहन के आएँ। देयर आर लॉन्ग वॉकिंग ट्रैक्स हियर। इस खूबसूरत रास्ते पर चलते हुए आप बहुत आगे तक जाते हैं। उन्होंने नेचर को बहुत खूबसूरती से इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। आगे इनका कहना था कि अब वो हट्स भी बना रहे हैं ताकि जो लोग स्टे करने आएंगे वो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, अभी लिविंग के लिए कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्पेंडिंग फ्यू मोमेंट्स हियर आप यहाँ पे लंच कर सकते हैं, आप चाय पी सकते हैं, लेकिन रिमेंबर टू ब्रिंग आइटम्स विद यू। अपने खाने पीने का सामान आप साथ लेके आएँ। और साथ में ये भी मैं बताती चलूँ कि आपने यहाँ पे जो भी खाने पीने का सामान लेके आएँ तो अपने रैपर्स और अपनी चीज़ें सब वापस उठा के ले जाएं। यहाँ पे डस्टबिन्स भी हैं, नस्ब किए हुए हैं, लेकिन जो हम चीज़ें लेके गए हम वो वापस लेके आए। हमने सफाई का ख़ास ख्याल रखा। ये देखिए ये हट्स अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये जब बनेंगे तो खूबसूरत ये बेडरूम्स बनेंगे, अटैच वॉशरूम्स बनेंगे और यहाँ पे फिर आप रह भी सकते हैं, जाके स्टे का इंतज़ाम भी होगा। There are beautiful sayings here. I like gardening. It's a place where I find myself when I need to lose myself. Further ahead, now we will see some stairs, further steps. I'm taking you towards the steps which lead to the right side. The hum of bees. Now see, all gardening is landscape painting. आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत फूल हैं यहाँ पे। ये अब हम स्टेप्स से नीचे जाएंगे। There is again a hut which is named Kashmiri hut.
ये देखिए राइट साइड पे भी एक रास्ता नीचे जा रहा है, लेकिन मैं इस रास्ते पे जाने के बजाय फिर मैं अपने रास्ते पे सीधे चल पड़े। जो भी लोग वॉक करना चाहेंगे उनके लिए बहुत एक लंबी और खूबसूरत वॉक है ये। Religion is based on fear, spirituality is based on freedom. अल मंसूर बाग एक ऐसी जगह है जहाँ कुदरती हुस्न का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ है, जो हर आने वाले को बहुत खुश कर देता है। यहाँ के वसी और अरीज़ मनाज़िर और तवील वॉकिंग ट्रैक्स इंसान को बग़ैर थके मज़ीद आगे बढ़ने की दावत दे रहे हैं। जब आप इन रास्तों पर चलते हैं तो आपको इर्द गिर्द के पुरसुकून माहौल में एक अजीब सा इत्मीनान और बहुत सुकून महसूस होता है। आप नीचे भी देख सकते हैं, मेरे राइट साइड पे बहुत तवील गार्डन्स हैं, आप वहाँ भी जा सकते हैं बग़ैर किसी रोक टोक के। आप फ्रीली घूमे फिरें यहाँ पे। सरसब्ज़ व शादाब दरख्त, ठंडी हवा, खामोश फ़िज़ा मिलकर एक आपको माहौल फराहम करते हैं। यहाँ चलते हुए इंसान को बिल्कुल थकन महसूस नहीं होती, बिलीव मी, बल्कि आपको मज़ीद ताज़गी मिलती है। अल मंसूर बाग की खामोशी, सुकून, कुदरती खूबसूरती इसे एक बहुत यादगार मुकाम बना रही है, जहाँ हर कदम एक खुशगवार सा तजर्बा आपको महसूस होता है। Now it is taking us towards a swimming pool. देखिए ये मज़ीद जो सीढ़ियाँ हैं ये हमें ले गई हैं और आखिरकार हम एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ एक स्विमिंग पूल है और एक खूबसूरत आबशार का मंज़र भी है। उस वक्त तो ये आबशार उन्होंने बंद रखी हुई थी, लेकिन फिर हमारी खातिर उसको उन्होंने चलाया। अब हम एक बहुत खूबसूरत आबशार का मंजर भी देखेंगे। See the beauty, this beautiful location, and we had a truly delightful experience to see this waterfall. The children were especially very happy and thoroughly enjoyed their time here. और सबसे बढ़ के हमने अपने साथ चाय, पकोड़े, एग्स, हम बहुत कुछ लेके गए थे। We arranged our meal on that sitting area, which perfectly complemented the pleasant weather. We sat together, enjoyed our tea. Now see, a little one is running. He's so happy because it is equally enjoyable for all of us. We spent quality time amidst a serene and refreshing atmosphere. As it was time to leave, none of us felt like returning home. The video is being shared for you all and we highly recommend visiting this place. मैं recommend करूँगी कि आप अपनी family के साथ, अपने friends के साथ जा सकते हैं, वहाँ बैठ के quality time spend कर सकते हैं. The place is completely safe and secure as well. There is no risk regarding safety. Even women can visit without hesitation, as the environment is very peaceful, comfortable and very secure. ये एक निहायत खुशगवार मुकाम है. हमने तो बहुत लुत्फ़ उठाया, हमने चाय पी, बारिश का मौसम था. आप सब अपने सामने देख सकते हैं, नीचे बहुत दूर तक ट्रैक्स बने हुए हैं. मैं तो नहीं जा सकी नीचे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हम गए थे, तो फिर हमने थोड़ा बस चाय वाय पी, टाइम भी कम था और फिर हम वापस हमें आना था, वरना मैं ये सारे ट्रैक्स पे जाती और आपको भी इनकी सैर कराती. वापसी के लिए तो किसी का दिल नहीं चाह रहा था. अब आप देखें आगे एक ये जो छोटा सा सिटिंग एरिया है, वहाँ पे सारी फैमिली जो है वो इकट्ठी बैठी है.
चाय पी रहे हैं। बच्चे जो हैं उनका दिल नहीं भर रहा और वो चाह रहे हैं कि वो मज़ीद भागें, क्योंकि ये एक बहुत खुली जगह थी और बच्चों के लिए तो बहुत आइडियल जगह थी। ये हम सब के लिए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए एक यादगार सफ़र बन गया। मैं ये वीडियो आपके लिए शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर जाइए। ये निहायत महफूज और पुरसुकून जगह है और आप सब बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन आपको बताती चलूँ कि सफाई का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। ऐसी ही जगहों पे जाके हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि जगह की खूबसूरती को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। I hope you liked my video. I'm sure many of you are already planning a visit to Al Mansoor Bagh. You can go any day, any evening and truly enjoy a peaceful and refreshing time there with your loved ones. आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपकी मोहब्बत और ताउन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।